देश में चुनावी प्रक्रियाओं की विशाल मशीनरी चलती तो है, लेकिन इसे जमीन पर कौन लाता है, कौन मजबूत और सशक्त बनाता है, ये सवाल हम कम ही पूछते हैं और जानते हैं इसका जवाब। क्योंकि हमारी नजर हमेशा नेताओं, पार्टियों और तमाम ऐलान पर अटकी होती है, लेकिन असल सच इससे बिल्कुल जुदा है। लोकतंत्र की असली ईंट पत्थर वो लोग हैं जिनके नाम तक अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो करते क्या है, और उन्हीं में से है एक बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, जो आज पूरे देश में शायद अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और वजह है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि प्रक्रिया, मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध करने की। लेकिन अब ये एक बेहद प्रशासनिक प्रक्रिया से ज्यादा एक मानसिक युद्ध बन चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा चोट बीएलओ को लग रही है। सोचिए, जब स्कूल या दफ्तर की ड्यूटी, दोपहर में घर सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, शाम को फॉर्म मिलान और रात में ऑनलाइन अपलोड करना, पोर्टल क्रैश होने पर बार बार दोहराना वही प्रक्रिया, और ऊपर से अधिकारियों का दबाव, मतदाताओं की घबराहट और डेडलाइन का आतंक एक इंसान को कितना काम करवा सकता है। एक बीएलओ सिर्फ फॉर्म 6, 7, 8 नहीं भरवाता, वो इलाके का हर डेटा कंधे पर ढोता है। मृतकों के नाम हटाता नहीं है या नाम फिर जोड़ता नहीं है, बल्कि संशोधन करता है, उसमें घर घर पर्ची पहुंचाता है। दरअसल ये वही व्यक्ति है जो लोकतंत्र की जमीन पर जीवित रखता है और लोकतंत्र को सशक्त रखता है। लेकिन आज वही लोकतंत्र का सबसे थका हुआ, सबसे डरा हुआ और कई मामलों में सबसे असुरक्षित कर्मचारी बन चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है, बीएलओ क्या काम करते हैं, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देश भर में एसआईआर की रफ्तार ऐसी रखी गई कि मानो 3 साल का काम 3 हफ्तों में कर दिया जाए, और कुछ जगहों पर 3 दिनों में निपटाना होगा। पश्चिम बंगाल में शांतिमणि जैसी आंगनवाड़ी बीएलओ और 1200 मतदाताओं का बोझ इनके कंधों पर। यूपी के बरेली और गोंडा में बीएलओ लगातार दफ्तर और फील्ड के डबल प्रेशर में दबे थे। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी दुखद खबरें आई। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर और इस प्रक्रिया को लेकर अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई, और यही मौत अब चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। लोग पूछ रहे हैं, और इसी सवाल पर अब सियासी संग्राम है। बंगाल में ममता बनर्जी पहले दिन से कह रही है कि एसआईआर एक राजनीतिक एजेंडा है, 3 साल का काम कुछ दिनों में कैसे कराया जा रहा, और इससे बीएलओ टूट रहे हैं। यूपी में राहुल गांधी का आरोप है, और वो भी बेहद गंभीर। वो कह रहे हैं कि बीएलओ पर गैर भाजपा वोट काटने का दबाव है, मना करो तो नौकरी और मुकदमे की धमकी दी जा रही है। ये तमाम आरोप है, और इसी तनाव में बीएलओ की मौत हो रही है, ये कहा है राहुल गांधी ने। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हर मौत की जांच हो रही है, आरोप बेबुनियाद है। लेकिन मैदान में जो हो रहा है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा भयावह है। एक बीएलओ को 2-2 और 3-3 बूथ दिए जा रहे हैं। साल 2003 की पुरानी लिस्ट से मिलान करने का अनावश्यक दबाव भी है। मतदाता खुद घबराकर बीएलओ के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और कई नाम काटे जा रहे हैं, फॉर्म गलत ना भर जाए इसका भी डर है, और खुद बीएलओ की तरफ से लगातार पूछताछ भी की जा रही है, जिससे काम और बढ़ जाता है। तकनीकी सिस्टम भी उतना बेहद सशक्त नहीं है, पोर्टल बार बार क्रैश हो रहे हैं, रात 12 बजे तक अपलोड नहीं होते हैं, तो अगले दिन भी आप उसी काम में लगे हुए हैं। नोटिस का डर है, अधिकारियों का रवैया और हर जगह पर कठोर व्यवहार जो है, इन तमाम चीजों की वजह बताई जा रही है। बीएलओ इस दबाव में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। परिवार बता रहे हैं कि बीएलओ दिन रात बस एक ही काम कर रहे हैं, एक ही लाइन बोलते हैं कि डेडलाइन बेहद नजदीक है, काम नहीं खत्म हो रहा, ऊपर से दफ्तर का लोड है। लोग सवाल पूछने को मजबूर हो चले हैं कि गलत फॉर्म वापस आ रहे हैं, और गलती की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, क्या बीएलओ पर डाल दी जाए? सवाल ये भी है कि आखिर इस लोकतांत्रिक ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए, और क्या वही महत्वपूर्ण चीज जिसे आप बीएलओ कहते हैं वो कमजोर और असुरक्षित है? क्या चुनाव आयोग को ये समझने की अब जरूरत है कि बीएलओ को और भी सशक्त और एक मजबूत तंत्र देना चाहिए, जिससे ये प्रक्रिया आसान हो जाए? क्योंकि तमाम जो सियासी दल हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो इस पूरे मामले पर सियासत कर रही है, सवाल पूछ रही है। चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप है कि चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गलत तरीके से संचालित किया है। बीएलओ पर काफी दबाव है,
साल 2003 का डेटा मिलान करना 2025 में, वो भी कम समय में, ये कोई सरल काम नहीं है। पोर्टल तकनीकी रूप से मजबूत नहीं है और फिल्ड में अतिरिक्त मदद भी नहीं दी जा रही। यानी कि मतदाताओं को पहले से जागरूक करें और उसके बाद बीएलओ अपना काम करें तो शायद स्मूथली ये तमाम काम हो पाएंगे। हालांकि बीएलओ कौन होते हैं? यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, जो आपके घर पर पहुंचते हैं या आपके डेटा को वेरीफाई करते हैं, जो नए मतदाता हैं उनका नाम ऐड ऑन करते हैं, जो जा चुके हैं या फिर पलायन कर चुके हैं उस इलाके से, वो उनका नाम हटा देते हैं। दूसरी तरफ इनके पास जिम्मेदारी होती है वेरिफिकेशन की। आपके जो नाम है आपका उस वोटर लिस्ट में, उससे वो मिलान करते हैं और उससे वेरीफाइड करते हैं। बीएलओ लोकतंत्र की एक बेहद मजबूत अंग है, या आप उसे इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके बिना चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाना बेहद मुश्किल है। और अब जब इस पूरे मामले पर, बीएलओ के मामले पर सियासी संग्राम जारी है, तो सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल का जवाब चुनाव आयोग भी दे रहा है। और साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि बीएलओ की जो मौतें हो रही है उसकी जांच की जाएगी, रिपोर्ट सभी के सामने होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए प्राइम न्यूज।